किलिक स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्मल अज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवतीरी रूप दिव्य 3 नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो पुरुष या नारी इन किलिक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष या नारी कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से देव की स्तुति करता है, उसको इससे देव की सिद्धि हो जाती है। हमें अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के हमारे उच्चाटन आदि सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया, तो मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्णा पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर देवी को अपना सर्व समर्पित कर देता है, सर्व सब समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो पुरुष या नारी सप्तशती को निष्किलन करके नित्य पाठ करता है, वही सिद्ध हो जाता है। वेदों का पाठ होता था, वह गंधर्व होता है। सार्वत्र उच्चारते रहने पर भी हम मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह उसमें हम नहीं पढ़ते, मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इसके लिए की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। किलन और निष्किलन संबंधी जानकारी के पश्चात यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष या नारी इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सभी इस पाठ की ही कृपा से, इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का सने सने पाठ करने से भी सब फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परमोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को हमें अवश्य करनी चाहिए। किलिक स्तोत्रम समाप्तम।